कहें कि हम अल्लाह के फैसले पे उतरने के लिए तैयार हैं। किसके फैसले पे? अल्लाह के फैसले पे उतरने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, इस कौलो करारदाद पे उनको तुम अमान मत दो। फला तंजिलहुम अला हुक्मिल्लाह फइन्नका ला तदरी अतुसीबु हुक्मल्लाहि फीहिम अम ला। क्या मालूम कि आप उनके सिलसिले में अल्लाह के हुक्म तक पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे। देखिए, यानी इज्तिहाद करेगा वो, यही ना कि इज्तिहाद करेगा कि इनके सिलसिले में अल्लाह का फैसला क्या है। लेकिन अल्लाह का फैसला क्या है उस सिलसिले में उसे मालूम नहीं होगा कि वो सही तरीके पे अल्लाह के फैसले तक पहुंचा है या अल्लाह के फैसले तक नहीं पहुंचा है। इसलिए अल्लाह के फैसले पे किसी को अमान मत दो, बल्कि कहो कि हमारा जो फैसला होगा उस पे हम अमान दे रहे हैं। इसलिए कि आपका फैसला तो क्लियर है, लेकिन अल्लाह का उनके सिलसिले में क्या फैसला है ये आपको मालूम नहीं है। इसी से मुतालिक एक मसला है, तफवीज लिल मुजतहिद। तफवीज लिल मुजतहिद, मुजतहिद को मसाइल को हवाले कर देना। यानी क्या ये जायज है कि अल्लाह तबारक व ताला किसी नबी से या आलिम मुजतहिद से कहें कि जो चाहो फैसला करो? क्या करो? जो चाहो फैसला करो, इसलिए कि तुम सही फैसला ही करते हो। जो चाहो फैसला करो, यह है तफवीज। तो क्या अल्लाह तबारक व ताला किसी नबी को या किसी मुजतहिद के हवाले ये कह सकते हैं कि तुम जो चाहो फैसला करो, इसलिए कि तुम जो भी फैसला करोगे वो क्या होगा? सही होगा। यह है मतलब तफवीज का। नबी के सिलसिले में तो ये बात कही जा सकती है कि नबी को क्या है, यह अख्तियार होता है। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नबी को यह अख्तियार दिया जाता है कि वो अपने इज्तिहाद के मुताबिक जो चाहे फैसला करे। इसलिए कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौरी फैसला किया, यानी उसके बारे में ये सोचा नहीं जा सकता है कि वही फौरन नाजिल हो गई। क्या है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने क्या किया, जरूरत खुद महसूस किया और आपने एक फैसला फौरन कर दिया। जैसे हरम के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसके दरख्तों को नहीं काटा जाएगा। हजरत अब्बास ने कहा अल्लाह के रसूल इस खिर को छोड़ दीजिए, हम अपने घरों में लगाते हैं, कब्रों में डालते हैं। तो फौरन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इल्लल इसखिर। तो ये फैसला तो क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से करते हैं। इसी तरह से वो मशहूर मुत्तफक अलैह हदीस है कि एक साहब, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पे हज को फर्ज किया है। एक साहब खड़े हुए, कहा कि क्या सिर्फ इसी साल के लिए है? अल्लाह के रसूल सख्त नाराज हुए और आगे कहा कि अगर मैं कह देता कि हाँ, तो तुम पर हर साल फर्ज हो जाता और तुम नहीं कर सकते। देखिए, ये खुद अल्लाह के रसूल क्या करते, अपनी तरफ से करते। यानी अल्लाह तबारक व तआला से फर्ज नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल के कहने की वजह से क्या हो जाता, फर्ज हो जाता। तो रसूल को तो बहरकैफ ये आजादी दी जाती है कि वो जो चाहे फैसला करे, उसका जो भी फैसला होगा वो क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से मुजतहिद को भी आजादी दी जाती है कि इज्तिहाद के दायरे में रहते हुए वो जो भी इज्तिहाद करेगा वो उसके लिए क्या होगा, सही होगा। इज्तिहाद के दायरे में रहते हुए वो जो भी इज्तिहाद करेगा वो उसके लिए क्या होगा, सही होगा। इज्तिहाद का दायरा समझ रहे हैं ना? यानी इज्तिहाद की जो शर्तें हैं उन तमाम शर्तों के साथ वो क्या करता है, इज्तिहाद करता है, तो उसका इज्तिहाद उसके हक में क्या होगा, सही होगा। अलबत्ता किसी आलिम दीन को इज्तिहाद के दायरे के बगैर ये अख्तियार दिया जाए कि नहीं, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, हाँ, मेरी जबान से सिर्फ हक बात ही निकलती है, क्या है, किसी आलिम के बारे में इस तरह का दावा नहीं किया जा सकता। ये सही नहीं है कि किसी आलिम से के बारे में हम ये इख्तियार दें कि वो जो भी कहेगा वो क्या होगा, सही होगा, चाहे इज्तिहाद के दायरे में रहे चाहे इज्तिहाद के दायरे में न रहे। अजीब व गरीब बात यहाँ भी है कि एक मोतजिली हैं, मूसा बिन इमरान,
मूसा भी इमरान। ये साहब कहते कि नहीं साहब, ये मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला एक आलिम दीन को भी इस तरह का इख्तियार दे सकते हैं कि जो चाहो सो करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो किसी आलिम को इस तरह का इख्तियार नहीं दिया जा सकता है कि वो कहे कि मेरी जबान से जो कुछ निकलता है वो क्या है, हक है। और किसी शायर ने कहा मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो ये किसी का फरमाया हुआ मुस्तनद तो नहीं होता है। तो ये मैंने कहा कि इमरान भी, मूसा बिन इमरान मुतज़िली हैं, वो कहते नहीं ऐसा हो सकता है, इम्कान भी है, वकू भी है। हमारे आमदी साहब हैं, मशहूर उसूली आलिम हैं। आमदी साहब भी कहते हैं कि इम्कान तो है लेकिन वकू नहीं है। तो ये इस तरह की बातें कही जाती हैं। इज्तिहाद के सिलसिले में एक मसला है कि क्या किसी मुज्तहिद का दो कौल हो सकता है। तफसील बहुत पढ़ चुके आप। एक मसले में किसी मुज्तहिद का क्या है, दो मुतनाकिस कौल हो सकता है। जाहिर है कि नामुमकिन है, ये तो तनाकुज है। तनाकुज क्या है, नामुमकिन है। इसलिए एक मुज्तहिद का एक मसले में दो कौल नहीं हो सकता है। अगर होगा तो उसकी कुछ न कुछ जहतें क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी, इसलिए कि है। इमाम साहब के भी मुतअद्दिद अक़वाल हैं, इमाम शाफई के भी मुतअद्दिद अक़वाल हैं, इमाम अहमद के यहाँ तो बिल्कुल दहदरदा है। बाज लोग जो है हंसी मजाक में कहते हैं कि किसी मसले में इख्तिलाफ याद ना आए तो कह दो कि इमाम मोहम्मद का ही, एक इमाम अहमद का ये कौल है। और वाकई वो इमाम अहमद का एक कौल मिल जाएगा, कोई ना कोई कौल जो उनका उसके मुताबिक मिल जाएगा। तो इम्तिहानात में किसी के बारे में आंख बंद करके कह दीजिए ये इमाम अहमद इब्न हम्बल का कौल है, तो मिल ही जाएगा इमाम अहमद इब्न हम्बल का कौल। तो इस तरह से तो है। एक तरफ तो ये ज़ाब्ता है कि एक मुज्तहिद के बैक वक्त दो मुतनाकिज़ अक़वाल नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि तनाकुज़ है, तनाकुज़ मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ वाक़या यह है कि एक मुज्तहिद के बहुत से क्या हैं, अक़वाल हैं, और आप उस तनाकुज़ को दूर करने के लिए बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो एक तो यह है कि नंबर एक, तख़यीर। अगर दो कौल है तो इसका मतलब क्या है, मुज्तहिद के यहाँ तख़यीर है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें क्या होती हैं, तखईर के दायरे में होती हैं। दो कौल है तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसी तरह से आपने पढ़ा कि दलाइल में तारुज की वजह से तरद्दुद है उसे। दलाइल में क्या है, तारुज है, उस तारुज की वजह से उसे क्या, वो मुतरद्दिद है। इसलिए वो इसको भी कहा कि हाँ ठीक है, इसको भी उसने कहा, क्या कहा, ठीक है। तो दलाइल में इख्तिलाफ है उसकी वजह से। एक मसला कयासी है, दूसरा मसला इस्तेहसानी है। एक मसला जो है असले हुक्म है, दूसरा मसला क्या है, एहतियात पर मबनी है। सब पढ़ चुके ना आप। हाँ। तो अगर तारुज है मुजतहिद के कौल में तो तारुज को दूर करने के ये तरीके हैं। और भी कुछ तरीके हैं जिसको अल्लामा शामी ने रद्द कर दिया कि हम कहें कि अरे साहब वो सुनने में इख्तलाफ हो गया था। क्या हो गया था सुनने में, तो उस वक्त होगा जबकि क्या हो, दो रावी हों। एक रावी जायज कहता है, दूसरा रावी क्या कहता है, नाजायज कहता है, तो ये तो कहा जा सकता है कि सुनने में इख्तलाफ हो गया है। लेकिन बहुत से ज्यादातर मसाले ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं, एक रावी होते हैं, खुद रावी इमाम मोहम्मद होते हैं, उसमें भी इख्तलाफ होता है। इस सिलसिले का आखिरी मसला है नक़्ज़ इज्तिहाद। क्या है, नक़्ज़ इज्तिहाद। एक इज्तिहाद को दूसरे इज्तिहाद के जरिए तोड़ना। तो ज़ाब्ता यह है कि क़ज़ाए क़ाज़ी राफ़ा इख्तिलाफ होता है। यानी इज्तिहादी मसाइल में एक काजी कोई फैसला कर दे तो उसके फैसले को दूसरा काजी तोड़ नहीं सकता है। इसलिए कि अगर तोड़ देगा तो फिर किसी फैसले को करार नहीं होगा। हर वक्त फैसले टूटते रहेंगे, कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। एक काजी उसे नाफिज करेगा, दूसरा काजी क्या कर देगा, उसे तोड़ देगा। इसलिए हमारे यहाँ ज़ाब्ता यह है कि क़ज़ाए काजी क्या होता है, राफ़े इख्तिलाफ होता है। एक काजी ने फैसला कर दिया तो अब दूसरा काजी उसे तोड़ नहीं सकता है। और आपने ये भी पढ़ा किस तरह के फैसले को नहीं तोड़ सकता है, वो फैसला जो इज्तिहाद पे, अल इज्तिहाद ला युनक़ज़ु बिल इज्तिहाद, इज्तिहाद को इज्तिहाद के जरिए नहीं तोड़ा जाएगा। अलबत्ता इज्तिहादी फैसला किताब व सुन्नत और इजमा के खिलाफ है तो उसे तोड़ा जा सकता है। तो इस सिलसिले में मिसालें दी जाती हैं, दोनों वाक़े मुतल्लिक़ हैं किससे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से। एक वाक़या है कि एक शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ
और कहा ये मेरा मसला है, आप इसमें फैसला कर दीजिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा कि जाओ, तुम जा करके अली और जैद से फैसला करा के आओ। बात वह है कि अबू दरदा से फैसला करा के आओ। वो गया, वहां से फैसला करा के आया, पूछा क्या कहा उन लोगों ने, कहा कि ये तो ऐसा फैसला किया है। तो कहा होता तो मैं, हजरत उमर ने कहा कि मैं होता तो इसके बरखिलाफ फैसला करता। तो उसने कहा कि साहब आपको भी अख्तियार है, आप अमीरुल मोमिनीन है, किसने रोका, आप फैसला कीजिए, मैं आप ही का फैसला मानूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी राय है, ये मेरी राय, वर राय मुश्तरक। राय क्या है, यकसा है, यानी एक राय को दूसरी राय के जरिए से नहीं तोड़ा जा सकता है। खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साल एक फैसला किया। मसला ये था कि माशरीक भाई के साथ हकीकी भाइयों को शरीक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। माशरीक भाई के साथ हकीकी भाई को शरीक किया जाएगा या शरीक नहीं किया जाएगा, ये मसला था। तो पहले साल तो मसला फैसला किया कि नहीं साहब, हकीकी भाई महरूम होंगे। दूसरे साल फैसला किया कि नहीं, हकीकी भाई क्या हो जाएंगे, सुलुस में शरीक हो जाएंगे। अखियाफी भाई के साथ क्या हो जाएंगे, हकीकी भाई शरीक हो जाएंगे। एक शख्स दोनों फैसलों में मौजूद था। उसने कहा हजरत आपने पिछले साल तो ये फैसला किया था और आज ये फैसला कर रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने, तिलका अला मा कज़ैना, तिलका अला मा कज़ैना, यानी वो फैसला जो हमने किया था वो भी क्या है, बाकी रहेगा। हाजा अला मा नक़ज़ी, और ये नए फैसले के मुताबिक। तो दोनों फैसले क्या हैं, जो फैसले हो गए हैं वो फैसले क्या हैं, बाकी रखे जाएंगे, कोई फैसला तोड़ा नहीं जाएगा। मुहावरा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बस अल्लामा इकबाल के कुछ अशार हैं फारसी जबान में, जरा मैं इसे सुना करके और मुख्तसर सा तर्जमा करके खत्म कर रहा हूँ। क्या लिखा उन्होंने, इज्तिहाद अंदर जमाने इन्हितात, कौम रा बरहम हमी पेचद बेसात। इज्तिहाद अंदर जमाने इन्हितात, कौम रा बरहम हमी पेचद बेसात। इस इन्हितात के दौर में अगर इज्तिहाद करेंगे आप, तो कौम में जो कुछ इत्तेफाक है उसको भी आप क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इंतशार फैलाएंगे। इज्तिहाद के जरिए आप क्या करेंगे, अभी तो चार ही तरह से लोग नमाज पढ़ते हैं, इज्तिहाद करेंगे तो एक मस्जिद में 10 तरह से लोग नमाज पढ़ेंगे। कम से कम क्या हो गए, यानी वाकया है कि तकलीद ने लोगों को क्या जमा किया है, इंतशार से बचाया है। वरना तो इंतशार के ऐसे ऐसे नमूने पेश आते हैं कि अक्ल हैरान हो जाती है। मऊ हमारे करीब है, कभी कभी यही इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। मैंने बतलाया था कि अब वो भैंस का वो मसला है कि भैंस की कुर्बानी जायज है या जायज नहीं है। कुछ अहले हदीस कहते हैं जायज है, खुद उसी उन्हीं में इख्तलाफ। कुछ लोग कहते हैं जायज है, कुछ लोग कहते हैं कि नाजायज है। अब वो एक साहब को रात में दफन कर दिया गया, सलफिया से फतवा आ गया कि नाजायज है। रात में क्यों दफन किया गया, अल्लाह के रसूल ने रात में दफन करने से मना किया, वगैरह वगैरह। इस तरह के क्या होते रहते हैं, इख्तलाफात होते रहते हैं। तो इज्तिहाद अंदर जमाने इन्हितात, कौम रा बरहम हमी पेचद बेसात। ज इज्तिहाद आलिमाने कम नजर, इक्तदा बर्रफ्तगा महफूज तर। आलिमाने कम नजर के इज्तिहाद से गुजरे हुए लोगों की तकलीद क्या है, बेहतर है। इस जमाने के मुजतहिदीन के इज्तिहाद से बेहतर क्या है, गुज़िश्ता लोगों की आप क्या कीजिए, तकलीद कीजिए। तो उसकी वजह बतलाई है, अक्ल आबायत हवस फरसूदा ने, तेरे असलाफ तेरे बाप की जो अक्ल थी वो हवस से आलूदा नहीं थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो फैसले किए हैं वो ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पे किए हैं। कार पाका अज गरज आलूदा नेस, वो पाक लोग थे, उनका जो काम है वो गरज से आलूदा नहीं था, बेगरज होकर के उन्होंने इज्तिहाद किए। कोई ऐसा नहीं था कि अपनी जो है वो सियादत को, अपनी क़यादत को मनवाना चाह रहे हो या अपनी तकलीद करवाना चाह रहे हो। इस तरह की कोई आलूदगी नहीं थी उनके इज्तिहाद में। कार पाका अज गरज आलूदा नेस, फिक्र शाह रेसद हमी बारीक तर। इन लोगों की जो फिक्र थी इंतहाई क्या थी,
دقیق تھی، بات کی تہ تک یہ لوگ کیا تھے، پہنچ جاتے تھے. ورع شاں با مصطفیٰ نزدیک تر، ان لوگوں کی جو پرہیزگاری تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیزگاری سے قریب تر تھی. تنگ برما رہ گزارے دی شدست، تنگ برما راز رہ گزارے دی شدست، آج ہمارے لیے دین کا راستہ کیا ہو گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے. مولویوں نے نہیں تنگ کیا ہے، یہ علامہ اقبال کر رہے ہیں، بیرسٹر صاحب دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے تنگ کر دیا ہے، دین کو کیا کر دیا ہے، مولویوں نے تنگ کر دیا. یہ کیا کر رہے ہیں، تنگ مرباں راہ گزارے دی شدست، ہر لئی میں راز دارے دی شدست. ہمارے دین کا راستہ کیا ہو گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے. ہر کمینہ خود کو کیا کہتا ہے، دین کا رازدار کہتا ہے. عجیب بات ہو گئی ہے نا، آج کل تو اور بہت زیادہ ہے. ہر کمینہ کیا ہے. میں وحید الدین خان کی کتاب پڑھ رہا تھا ابھی اشتہاد کے موضوع پہ، میں سوچا ذرا سا دیکھوں کچھ ہے اس میں. یعنی ایسا لگ رہا جیسے کوئی پاگل آدمی، مجتہد مطلق، مجتہد مقید، یعنی سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہے مجتہد مطلق، کیا ہے مجتہد مقید، اور اس کے بعد فتویٰ جھاڑ رہے ہیں. کہہ رہے فلاں صاحب نے کتاب لکھی ہے، عجیب و غریب بادشاہ ولی اللہ سمجھتے نہیں تھے، اپنے زمانے کے بارے میں نہیں سمجھتے تھے، فلاں کے بارے ان کی کتاب میں مذکور نہیں ہے، اس کا مطلب نتیجہ جانتے نہیں تھے وہ. فلاں ترقی ہو رہی تھی ان کے زمانے میں، لیکن ان کی کتاب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، اس کا مطلب کہ ناواقف سے جاہل. ایک پاگل آدمی ہے بھائی. بات کچھ ہوتی ہے، نتیجہ کچھ نکلتا ہے. تو کیا ہو گیا ہے، ہر کمینہ کیا ہو گیا ہے، دین کا رازدار بن گیا ہے. بس جزاکم اللہ خیر. آپ کی طرف سے کوئی سوالت کیجیے. بصائر کی طرح فرما دیجیے جس کو جی، دیکھ لیا جائے یا مطالعے کے طور پر اس کو دیکھا جا سکے. کس کو؟ کچھ کتابوں کی طرف. وہبہ زحیلی کی کتاب بہت تفصیلی ہے اس موضوع پہ، اصول الفقہ الاسلامی. اچھا. ہاں اس کو آپ مطالعہ کیجیے، بہت اچھی کتاب ہے اس موضوع پہ. اصول الفقہ الاسلامی 2 جلدوں میں ہے، دوسری جلد میں ہے اجتہاد کے موضوع پہ. دیکھیے فلاح کتب خانے میں ہے کہ نہیں، کہاں ہیں آپ اس پتہ وقت، کرتا فلاح ہوں. میں ہے؟ جی 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 فلاح میں ایک مکتبہ میں بیٹھا مکتبہ میں بیٹھے ہوئے، دیکھیے ہے مکتبہ میں. ہوں. پوچھتا ہوں مولانا سے.